डेली क्विज के शो में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और ये जो क्विज का शो है जिसमें हम 30 जनवरी का टॉप 10 जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट्स पे। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये आपके बैंक, एसएससी, पीसीएस एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको इस शो में जो है रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए रहना है। कभी कभी बीच में वीडियोस नहीं आता है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज या और भी कुछ इश्यूज हो सकता है, लेकिन वीडियोस हमारा आता ही रहेगा और आपके साथ जो भी तैयारी है आपका उस पर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा दोस्तों। तो आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के हमारे सेशन का जो पहला क्विज का शो का क्वेश्चन है वो है आपका, हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार किसको मिला है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि आईसीसी जो है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। और इसके साथ साथ भारत में अगर हम बात करेंगे तो बीसीसीआई आपको नाम याद रखना है। और इसके रिगार्डिंग बीसीसीआई के जो राइट नाउ सेक्रेटरी हैं दोस्तों वो कौन है? तो जय शाह जी हैं, ये भी नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक आपका मेंस कैटेगरी है, एक आपका वुमेन्स कैटेगरी है। तो वुमेन्स कैटेगरी में इस बार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो क्लियर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड चमारी अतापत्थु, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, चमारी अतापत्थु। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा दोस्तों कि विच कंट्री विल होस्ट 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। साल 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल है वो कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड इंग्लैंड। और वो इंग्लैंड जहां से जो है दोस्तों आपका क्या शुरुआत हुआ है, जहां से आपका क्रिकेट का शुरुआत हुआ है, क्रिकेट का। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंग्लैंड यानी कि यूके को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ब्रिटिशर लोग, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हमारा है दोस्तों वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड बाय नाटो इन जनवरी 2024। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया को जो है अलग से रखा गया और अमेरिका ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है दोस्तों। तो राइट नाउ जनवरी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ और इसमें सबसे लार्जेस्ट जो नेम है आपका वो कौन सा है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड लॉक्ड शील्ड्स 2024। लॉक शील्ड्स, नो, इसका ये रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट्स में पद्मा अवार्ड मिला, पद्मा भूषण अवार्ड्स मिला प्रेसिडेंट्स की तरफ से। तो उसका लिस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से। तो यहाँ पर कौन सी वेटरन सिंगर है जिनको ऑनर किया गया पद्मा भूषण अवार्ड से साल 2024 में? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड उषा उत्थप। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अलका याग्निक जी भी बहुत ही रिनाउंड सिंगर है हमारी देश की, आशा भोसले जी, और इसके साथ साथ रेखा वर्धवाज जी जो विशाल वर्धवाज की पत्नी हैं। तो ये चारे जो है ये अपने अपने जगह पे बहुत ही दिग्गज सिंगर है दोस्तों, कह सकते हैं भारत के। और इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है उषा उत्थप का, तो इनको जो है पद्मा भूषण अवार्ड जो है नवाजा गया इस बार। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा हैज बीन अवॉर्डेड बाय विच डेकोरेशन। यानी स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को किस पार्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना मेडल, वायुसेना मेडल, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे सिंपल और आसान क्वेश्चन ये है कि रिसेंट्स में अभी एक LOI साइन हुआ, भारत सरकार ने साइन किया। अब यहाँ पर ये बताना है कि किस पार्टिकुलर कंट्री से किया गया है और किस क्षेत्र में किया गया है। तो डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप में किया गया है दोस्तों LOI। LOI के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक होता है लेटर ऑफ इंटेंट, एक होता है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीमेंट्स में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्टिकुलर कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे दोस्तों फ्रांस के बारे में, तो इस बार का जो रिपब्लिक डे हुआ था, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024 में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो वो फ्रांस के कौन थे? प्रेसिडेंट थे, और जिनका नाम क्या था? इमैनुअल मैक्रोन।
और अगर हम बात करें कि भारत में जो अलग अलग चीफ गेस्ट आए हैं हर ईयर में गणतंत्र दिवस में, तो फ्रांस की तरफ से जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं वो लगभग 6 टाइम यानी कि 6 मरतबा प्रेसिडेंट वहां से आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन का भी नाम आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1946 में, और इसके साथ साथ हमारे संविधान का बनने का प्रोसेस यहाँ से शुरुआत हुआ और फिर फाइनली आपका 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान कंप्लीट जो है बन चुका था दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर आपको याद होगा तो 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में। तो जैसे ही देश को आज़ादी मिली तब तक तो हमारा संविधान बन ही रहा था, आप देख सकते हैं तब तक हमारा संविधान क्या हो रहा था, बन रहा था। तो 1947 से लेकर के 1949 तक, 1947 से लेकर के 1949 तक अप्रॉक्स 2 साल के लगभग में हमारे देश में जो कानून चल रहा था वो चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अकॉर्डिंग हमारा देश जो है चल रहा था दोस्तों। बट जैसे ही 26 नवंबर 1949 में हमारे देश का संविधान कंप्लीट हुआ और फिर फाइनली दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950s में जो संविधान बना वो संविधान फिर लागू जब हुआ और इसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस दिन से ये इम्प्लीमेंट हुआ उसी दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश एरा का कानून था इसको जो है रद्द कर दिया गया, रिपील कर दिया गया दोस्तों। और इसके साथ साथ 26 जनवरी 1950s में जो भारत के गणतंत्र दिवस के जो पहले कह सकते हैं चीफ गेस्ट जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था सुकर्नो, ठीक है, सुकर्नो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुकर्नो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी से एक दिन पहले वो है आपका 25 जनवरी का। तो 25 जनवरी को आपको याद रखना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। और नेशनल वोटर्स डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट 25 जनवरी को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर लीजिएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर जो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जनवरी। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड 27 जनवरी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट कोलैबोरेशन हैज बीन अनाउंस्ड बिटवीन रिलायंस जियो एंड वन प्लस इंडिया। रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या कोलैबोरेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू एस्टैब्लिश ए 5G इनोवेशन हब। और अगर हम इनोवेशन हब की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है RBIH विच इज कॉल्ड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9th वन, तो व्हाट की इनिशिएटिव has been announced by the Assam government in collaboration with Olympian अभिनव बिंद्रा। एक ओलंपियन है अभिनव बिंद्रा जी, उनके साथ असम की सरकार ने कौन सा कोलैबोरेशंस किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसी भी राज्य में अगर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है मतलब वहाँ के युवा को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। और अगर हम बात करें असम के CM का तो यहाँ पर हेमंतो बिश्व शर्मा जी हैं, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के सेशन का 10वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ मेयर्स न्यू कंटेनर वेसल एनी मेयर्स। इसमें कौन सा प्रोपल्शन सिस्टम जो है लगा हुआ है। बेसिकली ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 10वां नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा ए मेथनॉल। तो यहाँ तक हमारा जो था दोस्तों टॉप 10 डेली क्विज में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा। आप हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें और साथ साथ हमें प्यार भी करते रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, प्यार फैलाते रहिए। थैंक यू।